कभी ऐसा होता था कि वेस्ट बंगाल पुलिस एक अलग काम करती थी, बीएसएफ एक अलग काम करती थी। अब बोला ये सब बंद करो यार, और ये होप करा कि क्योंकि इतना ऊंचा फेंस है, बीच में बिजली के तार दौड़ रहे हैं, तो कोई अंदर नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, जिसको आना है वो रास्ता निकाल लेता है। जो उनका पहला हुक्म था, पहला आदेश था, वो यही था कि बीएसएफ को जमीन दो, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है, यानी कि बहुत आवश्यक है कि हम बीएसएफ की मदद करें और बीएसएफ के साथ हाथ मिला के काम करें। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उनकी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। सबसे पहले 45 दिनों के भीतर बीएसएफ के लिए ज़मीन देने का ऐलान किया ताकि बीएसएफ फेंसिंग कर सके और नए आउटपोस्ट बनाकर घुसपैठ को रोक सके। तो अब पहले से भारत में मौजूद घुसपैठियों को लेकर भी शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जहां राज्य की सरकार मौजूदा घुसपैठियों पर हंटर चला रही है। पूरा दुनिया की जान ली पड़ी है। ये सारे मुद्दों के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे कि आगे आने वाला वक्त कैसे होने वाला है। मैं बहुत देर से आपको और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए और पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जैसे हालात देखने को मिले। ये सब उस वक्त क्वाइट शॉकिंग इंडीड। जो पूरा इकोसिस्टम है वेस्ट बंगाल के अंदर, दैट इज एक्चुअली शेकन अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, और वो हमको दिखता है। इसी के बीच में डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के चक्कर में सबसे पहली चीज जो करी जा रही है डिटेक्शन एंड। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर भारत की प्रतिक्रियाएं चालू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट जीती तो वहाँ की जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने एक्शन लेना डायरेक्ट शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर काम किया कि अब पूरे तरीके से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को सील कर देना है। इस बीच में भारत के अलग अलग राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे इलाकों में जो बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आके बस गए हैं, उसको निकालने को लेकर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले बीएसएफ के लिए वहां पर बहुत बड़ी जमीन अलॉटमेंट करवाई और ये कहा कि अगर बीएसएफ वहां पे तैनात रहेगी तो वहां के लोगों को बाहर निकालने का काम करेगी। और इस बीच में कई लोग जो है आर पार करते पकड़े भी गए और उनको एक अलग जगह पे रखा गया है। बाद में पूछताछ के जरिए जो भी चीजें बाहर आएंगी उसके थ्रू उनको बाहर निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत बड़े एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार भी हो चुकी है और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है, जैसे बीएसएफ को जमीन दिलाना, चिकन को चौड़ा करना और बहुत सी काम है जो सरकार तुरंत उसको पूरा करेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो सामने निकल के ये आई है कि दिल्ली के अंदर जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं उनको बाहर निकालना है, क्योंकि देश की केंद्र सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है और इसके ऊपर अब काम करेगी। अब बहुत ही जोरों से काम करेगी, ऐसा नहीं है कि काम करना बंद कर देगी। जब बीएसएफ के आर्मी जवान बॉर्डर पर पहुंचे तो वहीं बांग्लादेशी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आर्मी सिक्योरिटी गार्ड बोल देंगे एक तरीके का, वो भी उस बॉर्डर पर आ गए और कहने लगे कि हम फेंसिंग नहीं करने देंगे। अब देखो, जो घुसपैठी हमारे देश में आके देश विरोधी कार्यक्रम करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और इनकी वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो इसके ऊपर कार्रवाई करना तो काफी जरूरी थी, लेकिन वो आके खड़ा हो गए कि आप यहाँ से बॉर्डरिंग नहीं कर सकते, तो इनको लेकर काफी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। और भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस बार पूरा टेक एंड फाइनल करके खत्म कर देंगे ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने कांग्रेस का कार्यकाल देखा, उन्होंने बॉर्डर पे जो एरियाज है वो काफी छूट दिए, लेकिन अब बॉर्डर पे छूट नहीं देना है, क्योंकि अगर हम फिर से गलतियां दोहराएंगे तो हमें भी देश की जनता को ही दिक्कत आएगा। बाकी आपका इस पे क्या है कमेंट करना ना भूले और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ऑफिसर्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए और पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जैसे हालात देखने को मिले। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जो अनफेंस्ड हिस्से हैं उसको जल्दी से जल्दी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकारी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो हम उसकी बात करते हैं वो एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से फेंस नहीं है, जिसको हम पोरस बॉर्डर कहते हैं। और फेंसिंग जो है
उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बॉर्डर सर्वे पर इतना विवाद क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन नापने का मुद्दा है या इसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी छुपी है? क्या बांग्लादेश की तरफ से हो रहा विरोध सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शन है या फिर भारत के फेंसिंग मिशन को लेकर बढ़ती बेचैनी? और क्या 3 बीघा कॉरिडोर एक बार फिर साउथ एशिया की या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट में से एक बनता जा रहा है? आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और जब बात करेंगे तो उस बॉर्डर टेंशन की जिसने हमने देखा है कि कई बार भारत और बांग्लादेश की जो सीमा सुरक्षा है उसके भविष्य को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, और इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर 3 बीघा कॉरिडोर में फेंसिंग सर्वे को लेकर जो बीएसएफ और बीजेपी के बीच में ये विवाद हुआ, कि क्यों और किस तरह से ये इतना बड़ा मतलब के फोर्सेस आमने सामने आ गए, हाई अलर्ट? बल्कि हर चीज प्रोसेस में है, तेजी से सरकार क्लियरेंस दे रही है और बीएसएफ को बोल रही है कि जाओ। देखिए, जब तक बीएसएफ को जमीन नहीं मिलेगी बीएसएफ फेंसिंग नहीं कर सकती। अगर आपको बांग्लादेश ड्रग्स भेजने हैं तो यू हैव टू सेंड इट थ्रू द नॉर्थ ईस्ट इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट में नुकसान हो रहा है। दैट इज व्हाई वी नीड दिस फेंस। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल शुभेंदु अधिकारी ने कुछ जमीन दी बीएसएफ को और बोला कि साहब ये जमीन मैं दे रहा हूं, 45 दिन के अंदर सारा ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा। बॉर्डर फेंसिंग के लिए हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन आज मैं आपको जरा डिटेल में जाके बताना चाहता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन आखिर होता कैसे है, ये बांग्लादेशी आखिर भारत में आते कैसे हैं, और ये जो पूरा चुनाव हुआ है इसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए लोग क्यों परेशान हो गए। हो सकता है पुरानी सरकार की कुछ पॉलिसीज रही हो जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन एक और चीज से लोग बहुत परेशान हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो गई है वहां की। डेमोग्राफिक्स हैव चेंज्ड, वहां से बाहर के लोग आ गए हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पे लोकल पॉपुलेशन अब माइनॉरिटी हो गई है और बाहर से यानी कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उन गांव में वो मेजॉरिटी हो। ऐसी जगह असम में भी है बाय द वे। तो आज मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है पूरा गेम, और आखिर सरकार इसके लिए कर क्या रही है। अगर बीमारी है तो उसकी दवाई भी होनी चाहिए, तो मैं आपको बीमारी भी बताऊंगा और मैं आपको दवाई भी बताऊंगा। शुभेंदु अधिकारी क्लियर्स लैंड ट्रांसफर टू बीएस। तो दोस्तों, अब तक हमें ये समझ में आ चुका है कि भारत की सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल में हुए इलेक्शन के बाद एक बहुत ही बड़े प्रतिक्रियाओं को चालू कर रही है, क्योंकि देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन हाथ मिल ही जाता है, जिसके अंदर कई बार बांग्लादेश, तो कई बार पाकिस्तान, तो कई बार अमेरिका जैसे देश सपोर्ट करते हैं और चाइना तो करते ही है। इस बीच में भारत जो है अपने बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आर्मी जवानों को बांग्लादेश के बॉर्डर किनारे ही बहुत सारी जमीन उपलब्ध करा दी है ताकि वो एकदम सटीक कार्रवाई कर सके। लेकिन इसको देखते हुए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ही वहाँ की बांग्लादेशी गवर्नमेंट आ गई है। दूसरा, जब वहाँ पे फेंसिंग हो रही थी उसमें जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के लोग यानी वही की आर्मी जो लोग है वो खुद बॉर्डर किनारे आकर बोला कि हम नहीं करने देंगे। अब बॉर्डर पे फेंसिंग होने का उपाय नहीं है, उनको पकड़ के रख के ठूस के मारने का उपाय, क्योंकि अभी जो बहुत बांग्लादेशी लोग भाग के जा रहे थे तो उनको पकड़ा गया और उनको एक जगह पे रखा गया है रिफ्यूजीज के तौर पे, और पूछताछ जारी है। अगर पूछताछ के अंदर कुछ ऐसे संबंध निकलते हैं जो भारत के विरोधी हो गए या भारत के खिलाफ होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बाकी नॉर्मली जैसे काम चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा और भारत की सरकार इस पे शांत होने वाली नहीं है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है? क्या भारत की सरकार को इसी तरीके से कड़े निर्णय लेने चाहिए ताकि भारत को भविष्य में दिक्कत ना हो, या फिर पिछली गवर्नमेंट की तरह ढील देनी चाहिए? अपना राय कमेंट करके करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।